हेलो एवरीवन, मैं राजेश्वर राव एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरजी टारगेट सीएसडी क्लासेस और आरजी टारगेट इंग्लिश चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। ये जो आज का वीडियो है ये फिर से एक बार स्पोकन इंग्लिश के लिए है और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक मैं पहुंच पाऊं और इसे समझ पाएं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के इसके फॉर्म्स होते हैं और उसके अलावा इससे हम कैसे सेट ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट सिंपल का एक स्ट्रक्चर। इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे हम किन किन प्रोनाउंस को रख सकते हैं ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं आई, यू, वी, दे या फिर कोई भी प्लूरल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लेते हैं आई टीच इंग्लिश। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट हो गया, आई टीच इंग्लिश। अब देखेंगे कि इसके और कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं। तो इसका जो दूसरा फॉर्म अगर हम उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा आई डोंट टीच इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। क्वेश्चन फॉर्म में अगर हम इसे चेंज करें तो हो जाएगा डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन की बात करें तो डोंट आई टीच इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। ये भी एक क्वेश्चन है, ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इसे बोलते हैं। और लास्ट में है व्हाट डू आई टीच या फिर व्हाट डू आई डू। ठीक है, तो इस तरह से इन 5 कैटेगरीज में हम लोग क्वेश्चंस को स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो स्टेटमेंट है हमारा आई टीच इंग्लिश, हम लोग कोशिश करेंगे इससे सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाने का। कैसे, आई टीच इंग्लिश, डू आई टीच इंग्लिश, क्वेश्चन है, आंसर इज यस यू डू। ठीक है, यहाँ पे नहीं बोलना है कि यस यू टीच इंग्लिश, नो, यस यू डू। सेकेंड क्वेश्चन, डू आई टीच हिंदी, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, तो आंसर है नो यू डोंट। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डू आई डू, मैं क्या करता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि व्हाट डू आई डू जो है, इस तरह के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें ये एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन होगा व्हाट डू आई टीच, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, यू टीच इंग्लिश। और लास्ट क्वेश्चन है हु टीचेस इंग्लिश। जो लास्ट में हु का इस्तेमाल करते हैं ना, दैट इज फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, राइट, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं हु इज हियर थर्ड पर्सन, तो ये थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन के साथ जब भी हम लोग सिंपल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि हम लोग यहाँ लिख रहे हैं हु टीचेस इंग्लिश, तो इसका जवाब क्या होगा, यू डू। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए पूरा सेट शुरू से अंत तक। स्टेटमेंट है आई टीच इंग्लिश, क्वेश्चन है डू आई टीच इंग्लिश, आंसर यस यू डू। डू आई टीच हिंदी, नो यू डोंट। व्हाट डू आई डू, यू टीच इंग्लिश। हु टीचेस इंग्लिश, यू डू। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए खुद का स्टेटमेंट बनाकर इस तरह से सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर बनाइए और उसको बोलकर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब जो दूसरा स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं ही, शी, इट, एनी नेम और एनी सिंगुलर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जैक प्लेज क्रिकेट। ठीक है, जैक प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे जैक हो गया सब्जेक्ट, प्ले वर्ब है, इसके साथ एस या एस का रहना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे एस हो रहा है, देखिए ही प्लेज, प्लस क्रिकेट, तो जैक प्लेज क्रिकेट, करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट हो गया।
अब इसका हम लोग नेगेटिव कैसे बनाएंगे? ही डजंट प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन कैसे होगा? डज ही प्ले क्रिकेट? नेगेटिव क्वेश्चन, डजंट ही प्ले क्रिकेट? WH क्वेश्चन, व्हाट डज ही प्ले? राइट, यहाँ पर आप व्हाट डज ही डू भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले वाले स्टेटमेंट में बताया था। अब आइए इसका सेटअप क्वेश्चन एंड आंसर कैसे बनाएंगे। तो स्टेटमेंट क्या था? जैक प्लेज क्रिकेट, राइट, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इससे हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। कैसे? डज जैक प्ले क्रिकेट? आंसर क्या होगा? यस जैक डज, नो यस ही डज। हम लोग जैक का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, जैक के बदले ही लिखेंगे। तो आंसर होगा यस ही डज। डज ही प्ले फुटबॉल? नो ही डजंट। व्हाट डज ही डू? ही प्लेज क्रिकेट। हु प्लेज क्रिकेट? जैक डज। ठीक है, तो देखा आपने इससे किस तरह से सेट ऑफ क्वेश्चन और आंसर बन गया। तो इसी तरह आप कोई दूसरे नाम से भी स्टेटमेंट ले सकते हैं और उसका इस तरह से सेट ऑफ क्वेश्चन और आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात प्रेजेंट सिंपल टेंस की। इसी के साथ ये जो स्ट्रक्चर का जो यूज होता है ना, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, मैं आपको आगे बता दूं कि इसका जो प्रयोग है डे टू डे लाइफ में, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी काम हम लोग करते हैं, यानी डेली एक्टिविटीज की जो बात करते हैं, उसे एक्सप्रेस करने के लिए इस स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं बड़ी क्विकली मैं आपको बता दूं, जैसे आई वेक अप इन द मॉर्निंग, देखिए प्रेजेंट सिंपल में है। आई टेक माई ब्रेकफास्ट, प्रेजेंट सिंपल में है। आई गो टू कॉलेज और आई गो टू स्कूल, प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे काम है जो आप रोज नहीं करते, जैसे आई डोंट गो टू सिनेमा एवरी डे, आई डोंट गो टू मार्केट एवरी डे, आई डोंट प्ले क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, तो नेगेटिव भी आप देख रहे हैं, ये भी प्रेजेंट सिंपल में। इसी तरह के सवाल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डू आई टीच इंग्लिश, ओके, डू आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो डेली एक्टिविटीज की चीज़ें हैं उसको हम लोग इस स्ट्रक्चर पे रख के अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है, आपके पास कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मुझे कृपया ये भी बताइएगा कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इनसे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसमें किसी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस लेने के लिए आने वाला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ पाएंगे और इस तरह के क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएंगे। तब तक देखते रहिए और मुझे बताइए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।